इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं आपकी बातों से। ये इसको हम बिल्कुल भी अनुशासन नहीं मानते। जिस पार्टी की राजनीति करते हैं उस मैं पार्टी की बिल्कुल भी अनुशासन नहीं है। उन्हीं की पार्टी ने 3 महीने पहले कहा था, दीपेंद्र हुड्डा ये कह रहे थे। लोकतंत्र को, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन, मेरे को पहले इनको जवाब दे लेने दीजिए। वो कह रहे थे 3 महीने पहले ही। इनकी बात से ना देश के लोकतंत्र पे हमला महसूस मुझे हो रहा है। अच्छा, आपने विधायक दल की बैठक बुलाई, विधायकों की राय नहीं ली, प्रधानमंत्री या नड्डा जी या अमित शाह जी के मन में जिसको आया उसको उठा के मुख्यमंत्री बना देना, पिक एंड चूज, ये लोकतंत्र नहीं है भाई साहब। और इसे आपके जैसे बुद्धिमान व्यक्ति महिमा मंडित कर रहे हैं। ये तो मुझे तो बहुत, मेरे तो हृदय पे लगी है ये बात आपकी। अरे एक प्रक्रिया है, प्रभारी जाते, विधायक दल की बैठक होती, विधायकों से राय ली जाती, जिसको मनाया दिल्ली में बैठे उसको मुख्यमंत्री बना दिया, और आप उसे महिमा मंडित कर रहे हैं और आप भी हिमानी जी समर्थन कर रहे हैं। ये लोकतंत्र बचा कहां है? दीपेंद्र हुड्डा कह रहे थे भाई, मैं तो उनका स्टेटमेंट बता रही थी। आप तो मुझ पे प्रहार करने लगे। आप तो मुझ पे ही प्रहार करने। मैंने तो सीधा सा सवाल पूछा था उनसे। त्रिपाठी जी 1 मिनट, आ रही हूँ। समीर जी कुछ कह रहे हैं। बात कर रहे हो कि पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। राजस्थान का लोकतंत्र बताना चाहते हो क्या कि जब अशोक गहलोत से कहा था इस्तीफा दे दो, विधायक दल की बैठक बुलाने पर्यवेक्षक गए तो कैसे विधायक के घर चले गए थे, कहां चले गए थे? स्वतंत्र है। अरे यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। अरे इसी से आपको दिक्कत है। आप सब लोगों की आवाजें बंद करना चाहते हैं, आप अपनी उंगलियों पर देश को चलाना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। आपके विधायकों ने, लोकतंत्र में विधायक और सांसदों की मर्जी से नेता चुना जाता है और सरकारें चलती हैं। ये देश को बंधक बना लिया है आपने। समीर, हिमाचल में लोकतंत्र पार्टी में क्विक रिएक्शन ले लेती हूं इससे पहले कि राजभवन से तस्वीरें आने लगे। दुष्यंत जी इससे पहले कि राजभवन से तस्वीरें आने लगे, एक क्विक रिएक्शन ले लेती हूं। लेकिन विनीत जी, इसे प्रमोशन देके, डिमोशन देके, क्योंकि कई तरह के जो कयास है वो भी लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि क्या मनोहर लाल खट्टर की हम केंद्र में कोई भूमिका देखेंगे, क्योंकि कल जिस तरह से वो कह रहे थे कि हम साथ में दरी बिछाते थे, साथ में फिर उसमें वहां पर उसी दरी को वहां पर बिछाते थे, सो भी जाते थे। उनके पास एक बाइक थी कि पूरा हरियाणा का चक्कर काटते थे, रोहतक और न जाने कहां कहां का जिक्र उन्होंने कर दिया। किस तरह से देख रहे हैं आप, क्या वहां कोई भूमिका देखेंगे? हिमानी जी, आपको राम राम, मेरे सभी को, पैनलिस्टों को राम राम और दर्शकों को भी राम राम। एक यशस्वी मुख्यमंत्री, उसको जब बड़ी जवाबदारी मिलती है तो बड़ी खुशी से वो अपने अनुज को ये काम देता है। इसका एक अच्छा उदाहरण हमने हरियाणा में देखा कि किस तरह से गत कई साल तक बड़े यशस्वी तरीके से हरियाणा जैसे प्रदेश को कांग्रेस के अराजकता से बाहर निकालकर अच्छे रास्ते पर लाना, उसके बाद में एक बड़ी जिम्मेदारी लेते हुए जो अभी आने वाले जो लोकसभा इलेक्शन उसके लिए जो उन्होंने जिम्मेदारी ली है और कहा कि भाई मेरे अनुज है नायब सिंह जी, उनको हम साथ में बैठाएंगे। तो ये जो है माहौल, ये आज लोकतंत्र के लिए बड़ा सुहाना माहौल है कि देखिए किस तरह से बिना कोई किसी पश्चाताप के, बिना किसी द्वेष के एक मुख्यमंत्री तुरंत अपने सहकारी को कहता है कि आइए मेरे बदले में बैठिए यहाँ पे और मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। तो मुझे तो लगता है कि बड़ा अच्छा दृश्य है वहाँ पे। एक नंबर 2, मनोहर लाल खट्टर जी और नायब सिंह जी दोनों को जो है मैं साधुवाद देना चाहूंगा और जो है अभिनंदन करना चाहूंगा। सर, जिम्मेदारी ही इसको देखिए या वो एंटी इनकम्बेंसी जो है, दरअसल उसकी काट जो है उसको पाटने की कोशिश जो है। एक क्विक रिएक्शन प्रेम जी से, फिर संजय जी से एक 30 सेकंड में आपको देता हूं, फिर प्रेम सर आ जाएंगे। प्रेम सर बड़े हैं मेरे से। तो देखिए ऐसा है, अगर आपको ऊंचा जाना होगा तो निचले स्तर की जमीन को छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर आपको ऊपर बढ़ना होगा व्यक्तिगत जीवन में, राजनीतिक जीवन में, तो आपको मोह छोड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैंने एक चीज देखी है भारतीय जनता पार्टी के राज में और मोदी जी के राज में कि जो व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ से ऊंचा उठता है उसका भला होता है और वो समाज का भी भला करता है। प्रेम जी, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, ये जो लेकर आए हैं नायब सैनी? क्योंकि देखिए यहाँ पर ओबीसी वर्ग जो है और एक बड़े नेता हैं ओबीसी वर्ग से जो आते हैं, अगर नायब सैनी की हम यहाँ पर बात करें, जाहिर सी बात है कि तमाम समीकरण जो हैं उनको यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने उत्तराखंड में देखा, ये फॉर्मूला हमने गुजरात में देखा, क्या इसको इस तरीके से देखें और क्या ये कारगर साबित होगा? देखिए, ये परिवर्तन चुनाव से ठीक पहले हुआ है, लोकसभा चुनाव से पहले, और जो बताया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, या आप भी जो समझा रही हैं, वो है कि एक वोट बैंक, नया वोट बैंक जैसे ओबीसी का है वो उनसे जुड़ेगा और उनको राजनीतिक फ़ायदा होगा। अब यहीं पर प्रश्न उठता है कि जो वोट बैंक आपके पास था, वोट बेस बोलें तो ज़्यादा अच्छा है, वोट बेस आपके पास था, क्या उस पर आपका यकीन घट गया था?
कि आपको नए वोट बेस की तलाश करनी पड़ रही है। एक पहलू ये है, इसमें दो घटनाएं, एक खट्टर जी गए ये घटना है और एक सैनी जी आए ये घटना है। और जेजेपी से अलगाव की भी एक अलग घटना है, उस पर इसके मैं बात अलावा करूंगी मैं। हाँ। तीसरी बात जो दुष्यंत जी का जाना एक घटना है, और इन घटनाओं के बीच डेमोक्रेसी की जो चर्चा अभी हो रही थी वो भी है। तो इन सब को देखते हुए हम ये कहते हैं कि कल तारीफ कर रहे थे और आज चला गया, क्या मेमने को पत्ता खिलाया जा रहा था? अच्छा, ये बड़ी बात आप यहाँ पर बोल रहे हैं, मैं इस पर जवाब लूंगी, संजय जी का रिएक्शन भी लूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है और बीजेपी के 4 विधायक राजभवन पहुंचे हैं। देखिए, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि दुष्यंत चौटाला की बैठक में नहीं पहुंचते हैं ये 4 विधायक, लेकिन यहां राजभवन पहुंच जाते हैं। जेजेपी के विधायक जोगीराम और ईश्वर सिंह भी यहां पर पहुंचे हैं। संजय जी, अभी यही बात यहां पर हो रही थी और जेजेपी और बीजेपी के अलगाव की बात तो करेंगे, लेकिन इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं कि वहां नहीं पहुंचते हैं? जब दुष्यंत चौटाला बुलाते हैं उस बैठक में, लेकिन राजभवन पहुंच चुके हैं और संपर्क में थे ये लगातार। 2014 के बाद एक मजबूत लोकतंत्र की तरफ बढ़ता हुआ देश है ये, जहां पे सिर्फ एक व्यक्ति का निर्णय चलता है। और एक और इतिहास है कि जो बीजेपी के गठबंधन में रही पार्टियां हैं आज 2 टुकड़े में बटी हुई हैं। बिहार उठाइए, महाराष्ट्र देखिए, तो फिर हरियाणा कहाँ से बच जाता? वो तो बहुत छोटे हैं, उनकी तो इतनी मतलब कैपेसिटी भी नहीं थी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि क्या ये डर जाना चाहिए? बिल्कुल डरना चाहिए, बिल्कुल डरना चाहिए। और सच ये है हिमानी जी कि यही देश के लिए खतरा है, जिसमें हम बार बार कह रहे हैं ये जो लोकतंत्र 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 का गाना गाते हैं, ये लोकतंत्र की हत्यारे हैं बीजेपी। हाँ। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है, जो हमारे नागर साहब ने यहाँ पे बात उठाई लोकतंत्र के ऊपर, बिल्कुल फैक्ट है कि विधायक दल का नेता कौन चुनता है? देश का प्रधानमंत्री या पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनता है। खैर बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष तो एक नाम के हैं, जहां तक देखो बड़ी जिम्मेदारी से मैं बोल रहा हूं, जो स्टेजों पे देखने को मिलता है कि उन्हें पीछे कर दिया जाता है, तो ये चीजें थोड़ी सी ठीक नहीं है। लोकतांत्रिक पार्टी यदि है बीजेपी तो, लेकिन जो भी हरियाणा में हुआ है ये लोकतंत्र को तार तार करने वाला है। देश की जनता को सीधा संदेश है, 1 मैन शो चलेगा, ठीक है, एक ड्रामा दिखाएगा, एक की एक्टिंग होगी, राकेश त्रिपाठी जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, एकला संवाद होगा और एक तरफा संवाद बड़ी होगा। खबर आ रही है और हो सकता है कि आप भी उसको सुनने के बाद खुश हो जाएं। घटना है जो संतोष हेगड़े ने, एक सेकंड सर, संतोष नहीं, आनंद हेगड़े मैं आ रही हूँ। नए सीएम के नाम से अनिल विज नाराज चल रहे। देखिए, मैंने कहा था कि ये आपको और सवाल दे सकता है ये राकेश त्रिपाठी जी से करने के लिए, लेकिन अब तक राजभवन भी नहीं पहुंचे हैं अनिल विज। राजभवन में अनिल विज का इंतजार हो रहा है। राकेश त्रिपाठी जी, ये अब चुनावी मौसम में, ऐसे में जब ठीक चुनाव सर पर हो, तारीखों का ऐलान होने वाला हो, हरियाणा में भी उसके बाद अक्टूबर में चुनाव है, 6 महीने बाद वहां पर भी चुनाव है, ऐसी नाराजगी अनिल विज की तो नहीं मोल ले पाएंगे आप? मुझे लगता है कि अनिल विज जी की नाराजगी की जो खबर आपके पास है, ये खबर इसको थोड़ा चेक करिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अनिल विज जी की कोई नाराजगी नहीं है। ये जानबूझ करके इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाने का प्रयास विपक्ष कोशिश करेगा कि कैसे असंतोष दिखाया जाए। अभी मैंने देखा कि आपके पैनल में लोग कह रहे हैं कि विधायक दल के साथ संवाद नहीं किया। विधायक दल की बैठक बीच में छोड़कर क्यों चले गए? जैसे नायब सिंह सैनी का नाम अनाउंस होता है, वो कह रहे हैं कि भैया मैं भी तो 6 बार का विधायक हूँ। नहीं, बिल्कुल उन्होंने कहीं भी कोई असंतोष जाहिर किया हो आपके स्क्रीन पर, आपके चैनल पर, आपके कैमरा पर, आपके माइक आईडी पर, तो निश्चित तौर पर उसे दर्शकों के साथ साझा करिए। मुझे पूरा विश्वास, मैंने इसलिए कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन को देख करके मेरा एक सवाल है, राकेश जी ये बताइए कि देश का अगला नया संविधान क्या होगा, ये बताइए। सबसे बड़ी बात ये बताइए, संविधान क्या होगा जो आप